सभी को नमस्ते। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन को देखेंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 24 एक से आगे देखेंगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों की 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब मूसा ने सीनै पर्वत के ऊपर में गए तो उस समय परमेश्वर पिता ने बहुत सारे जो उसको नियम और विधि को दिया। तो उसी समय परमेश्वर ये भी बोल रहे हैं मूसा से कि तुम हारून और नादाब और अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत क्या करना। परमेश्वर जहाँ पर है मतलब सीनै पर्वत के ऊपर में आना और दूर से तुम लोग दंडवत करना। केवल मूसा क्या करेंगे, केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु ये समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। तो देखिए 70 पुराने लोगों को वह छाट छाट के लेकर जाएंगे, पर उसके समीप कोई भी नहीं आ पाएगा, बल्कि केवल मूसा ही जो है परमेश्वर के समीप आ पाएंगे बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और बाकी जो लोग हैं सब लोग वहाँ तो क्या करेंगे, ऊपर ना जाके दूर से देखेंगे। और मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिया। तो परमेश्वर पिता ने जो जो बातें मूसा से कही थी, हर एक बातों को मूसा ने आकर सुनाया। और तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तो देखिए भाई और बहनों, बहुत ज़्यादा बातें की हैं परमेश्वर। जब हम देख के आए कि बहुत सारे जो नियम और विधि को परमेश्वर ने बोला है तभी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो इस बात को बोले कि तुम हरे विधि और सारे नियम को अपने जो लोग हैं हरे को बता देना बोल के। तब मूसा अभी आके बोल रहा है कि परमेश्वर ने इस प्रकार बोले हैं बोल के और सब नियम विधि को बोला। तभी सारे लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जितने बातें मतलब एक भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक बात को क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ हर एक को हम लोग यहाँ पर मानेंगे बोल के लिखा गया है भाई और बहनों। तब मूसा ने यहोवा से सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खम्भे भी बनाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मूसा ने सुबह उठा और 12 गोत्रों के लिए 12 वेदी और उनके लिए एक वेदी बनाया है और 12 गोत्रों के लिए यहाँ पर 12 खम्भे भी बनाए। तब उसने कहीं इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होमबलि और बैलों के मेलबलि चढ़ाए। तो देखिए अभी यहोवा के लिए मेलबलि या होमबलि चढ़ाने के लिए वहाँ पर बैलों को भेज रहे हैं। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तो देखिए लहू को वेदी पर रख रहा है, आधा को छिड़क रहा है। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ कर सुनाया। उसे सुनकर उसने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो देखिए फिर जो वाचा का जो नियम है परमेश्वर ने जो दिया था हर एक लोगों को, उस सारे नियम को मूसा ने फिर एक बार पढ़कर सुना रहा है। तभी जब लोग सुने तो उन लोग फिर भी बोल रहे हैं कि हाँ जो परमेश्वर ने हम लोगों को बोला है हर एक बात को हम क्या करेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उससे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बंधी है। तो देखिए वाचा का लहू को वो छिड़क दे रहा है और ये बोल रहा है कि जो नियम परमेश्वर ने दिया है और तुम लोगों ने बोला है कि हम लोग मानेंगे बोल के, तो ये वाचा वचनों पर जो तुम्हारे साथ परमेश्वर वचन दिए हैं मतलब नियम दिए हैं, उस नियम का ये क्या है, साथी है। नियम का जो वाचा बांधी है परमेश्वर ने, तो उस पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा हारून, नादाब और अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों पर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ
था जो आकाश के तुल्य से स्वच्छ था, और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उसने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तो देखिए यहाँ पर जो गए थे 70 लोग पुरनियों, तो उस समय परमेश्वर ने वहाँ पर एक मतलब चरणों तरह नीलमणि और चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इस्राएलियों के प्रधान पर हाथ न बढ़ाया। तब उसने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाएँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते रहो। तो इस समय परमेश्वर चाहता है कि मूसा क्या करे, पर्वत के ऊपर में जाए, ताकि परमेश्वर ने उनको मतलब पत्थर में जो लिखी हुई है वो जो व्यवस्था को देना चाहता है, ताकि उस व्यवस्था उस आज्ञा को वह ले के जो इस्राएली लोग हैं उनके साथ वह क्या करें, बोले, ताकि उन लोग जो बोले हैं कि जो भी बातें तू कहेगा और जो भी आज्ञा तू हमें देगा उन सब बातों को आज्ञा को हम लोग मानेंगे बोल के। तो उन लोग क्या करें, जो परमेश्वर ने पत्थर के द्वारा जो आज्ञा देने वाला है, व्यवस्था देने वाला है, उस व्यवस्था को मूसा ने सीखा है। और मूसा ने जब पहाड़ पर चला तो उस समय बोल रहा है, जो यहोशू नाम का उसके जो सेवक था उनको बोल रहा है कि तुम इसमें रह, और मैं जब तक ना आऊँ तब तक तो यही हमारी बात जोहते रहे। और सुनो, हारून और होर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तो देखिए, जो मुकदमा के बारे में हम पहले भी देखे थे कि ये मतलब एक ग्रुप के रूप में उसमें रखा है कि 10-10, 50-50, 100-100 और 1000-1000। तो बोल रहा है कि अगर कुछ मुकदमा हो तो तुम्हारे संग है जो हाँ मतलब हारून और नूर है, तो उनके पास जाके मुकदमा को तुम लोग बोलना बोल के। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा उसका तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग की समान दिखाई पड़ा था। तब मूसा बादल के बीच में से प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। तो देखिए भाई और बहनों, किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को अपनी जगह में ले रहा है, और उस जगह में वह 40 दिन 40 रात रह रहा है। और परमेश्वर ने मूसा जब उस जगह में गया तो उस पर्वत क्या हो गया, बादल मतलब पर्वत पर बढ़ गया, और बादल ने पर्वत को छा लिया, और यहोवा का तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया, और बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा बोल के लिखा गया है। और 7वें दिन में मूसा बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएल की दृष्टि में जो इस्राएल लोग दृष्टि किए तो मैं यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था उस समय। तो उन लोग सब लोग देख रहे हैं। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ जा रहा है। मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात वहाँ पर रह रहा है। तो भाई और बहनों, जब मूसा ने पर्वत पर जा रहा है, इतना ज़्यादा तेज है, इतना ज़्यादा मतलब जो बादल सा है जो घेरा हुआ है, फिर भी परमेश्वर उनके संग है, जिस वजह से मूसा भी वो अंदर में जा सकता है, जा पा रहा है। और क्या कर रहा है कि वहाँ पर 40 दिन 40 रात वहाँ पर है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि वह जो पत्थर में मतलब जो परमेश्वर ने में बोला है कि परमेश्वर ने जो पत्थर है, पत्थर मतलब पटियाएँ हैं, उस पटियाएँ से परमेश्वर प्रतिज्ञा को, आज्ञाओं को देना चाहता है, व्यवस्था को देना चाहता है कि वह जो व्यवस्था देंगे तो उस व्यवस्था को, उस आज्ञाएँ को लोग माने, क्योंकि उन लोग पहले से स्वीकार किए हैं कि जितने भी बात तो यहोवा ने कही है और जो बातें हमको
कहेंगे, हर एक बातों को हम लोग मानेंगे और करेंगे बोल के। तो परमेश्वर ने व्यवस्था देना चाहता है, जिस वजह से अभी वह सीनै पर्वत पर मूसा को ले जा रहा है। तो अभी मूसा सीनै पर्वत में है और लोग जो बाहर में है, तो क्या उन लोग उस व्यवस्था को मानेंगे जो उन लोग कहे हैं? हर एक बात को हम लोग देखेंगे और जानेंगे भी। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए। आपने जीवित वचन को दिया पिता, और हम जब देखते हैं सुनते हैं प्रभु जी, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। सुबह से पिता आज आपने संभाला, आपके जीवित वचन को दिया। धन्यवाद। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक खुशी, हर एक शांति को दीजिए। आशीष नगर में भर दीजिए। हर एक रोग बीमार से उनको छुटकारा दीजिए। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।